चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते रुक करते भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। बिहार विधानसभा में आज हंगामे के आसार, तमिलनाडु के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे सांसद चिराग पासवान। तमिलनाडु के राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। बिहार के मजदूरों से भी मिलेंगे चिराग पासवान। तमिलनाडु हिंसा पर बोले तेजस्वी यादव, बिहारियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक की गलती का दोष पूरे राज्य को नहीं। अगर किसी एक इंसान ने गलती की तो फिर पूरा राज्य उसके लिए कैसे दोषी हो गया। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों से मारपीट पर बोले बीजेपी नेता निखिल आनंद। कहा केंद्र सरकार को बिहार मजदूर मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों से मारपीट, सीएम स्टालिन ने नीतीश कुमार से की बात। बिहार सरकार को सीएम स्टालिन ने दिया भरोसा, बिहार के मजदूरों से मारपीट नहीं होगी। बिहारी मजदूरों की हत्या मामले में एक्शन में दोनों सरकारें। तमिलनाडु पुलिस ने तनवीर पोस्ट ट्विटर हैंडल के खिलाफ दर्ज किया केस। लंदन में भारतीय समुदाय से बोले राहुल गांधी, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल सकते हैं लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटी में नहीं। चीन के अतिक्रमण पर संसद में बोलने नहीं दिया जाता। ये साहस और कायरता के बीच की लड़ाई है। राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा वो जितना हमला करते हैं मैं उतना सीखता हूं। विपक्ष का विजन एक समावेशी विजन है। राहुल गांधी आज ब्रिटिश सांसदों को करेंगे संबोधित। वेस्टमिंस्टर पैलेस में करेंगे ब्रिटिश सांसदों को संबोधित। आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी उनकी पेशी। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है सीबीआई। सिसोदिया पर शराब घोटाले का है आरोप। जेल जाने से पहले सिसोदिया ने की थी इस्तीफे देने की पेशकश। केजरीवाल के सामने किसी और को डिप्टी सीएम नहीं बनाने की रखी थी शर्त। ईडी और सीबीआई के खिलाफ देश में माहौल बनाने की भी कही थी बात। सूत्रों के हवाले से खबर। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा आज हम उस पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से निपट रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अपनी यात्रा शुरू की थी। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का मनीष सिसोदिया पर निशाना। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना गलत। मनीष सिसोदिया ने खुद सहयोग करने की बात कही थी लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। विपक्ष के 9 नेताओं ने लिखी पीएम को चिट्ठी। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी में नहीं गए इसलिए आज जेल में हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में पीएम को विपक्षी नेताओं ने लिखा पत्र और उसके बाद गरमाई सियासत। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष सीबीआई पर दबाव बना रहा है। सीबीआई डरने वाली नहीं है। आज असम दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। त्रिपुरा को लेकर लेंगे अंतिम फैसला। 7 और 8 मार्च को पूर्वोत्तर में ही रहेंगे शाह। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में शपथ समारोह में होंगे शामिल। मेघालय में आज नव निर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को दिलाएंगे शपथ। 7 मार्च को सीएम का शपथ ग्रहण। 9 मार्च को स्पीकर का चुनाव होगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। नागालैंड में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा और नेफ्यू रियो रहे मौजूद। कैबिनेट और शपथ ग्रहण पर हुई चर्चा। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। कॉनरॉड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। 12 मार्च को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना। आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर होगा वेबिनार।
असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया सामने, कहा पीएम मोदी पर जनता को विश्वास, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बच्चों को देंगे लैपटॉप और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट देंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की नर्सिंग शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी, डीएम और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। आज सीएम योगी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट के आज होगी सुनवाई। शेखावत की शिकायत के समर्थन में गवाहों के बयान होंगे दर्ज। राजस्थान सीएम गहलोत के खिलाफ दर्ज कराई थी उन्होंने शिकायत। राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर फिलहाल, और राम मंदिर का निर्माण देख संतों ने दिया पीएम मोदी को आशीर्वाद, कहा जुग जुग जिए। उद्धव ने रत्नागिरी में रैली में संबोधित करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया है, पार्टी को हमसे नहीं छीन सकते। मुंब्रा प्रीमियर लीग के कार्यक्रम के दौरान गिरा मंच, बाल बाल बचे एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाहन, कार्यकर्ताओं ने विधायक को गिरने से बचाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी, लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने खुद भरा एक महिला का फॉर्म। 17 मार्च से शुरू होगा दिल्ली का बजट सत्र, कैलाश गहलोत 21 मार्च को पेश करेंगे बजट। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के चलते सिसोदिया की मौजूदगी पर सस्पेंस बरकरार। छत्तीसगढ़ की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। दिल्ली में आज से खुलेगा आश्रम फ्लाईओवर, सीएम केजरीवाल करेंगे फ्लाईओवर का उद्घाटन, लोगों को मिलेगा जाम से निजात। छत्तीसगढ़ का आ जाएगा बजट, भूपेश सरकार आज पेश करेगी अपना बजट, जनता को बजट से राहत की है उम्मीदें, विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। पंजाब सरकार को बहुत बड़ा झटका, अमृतसर से G20 की मेजबानी छीनी गई। अजनाला हिंसा के बाद सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार का यह फैसला। करनाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज व्यापार हो चुकी है शिक्षा और स्वास्थ्य, इसलिए दोनों चीजें हैं महंगी। आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर सकेंगे निवेश, 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5,611 रुपए, 10 मार्च तक लगा सकेंगे पैसा। देश में हर साल तेजी से बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय, 2014 के बाद हुई ये दुगनी, और एनएसओ ने जारी किया यह आंकड़ा। देश भर में अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, आज से 10 मार्च तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बैंकों और एलआईसी दफ्तरों के बाहर होगा यह प्रदर्शन।